नमस्कार दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे कुछ महीनों का तनाव अब युद्ध में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर रूस ने यूक्रेन के ऊपर पिछले 3 दिन से लगातार धमाके पर धमाके किए जा रहे हैं और यह वीडियो आज मैं 26 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और पिछले 3 दिनों से लगातार युद्ध हो रहे हैं और रूस के सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर आज शनिवार को अंदर प्रवेश कर गया है। जबकि यूक्रेन भी खाली हाथ नहीं बैठा है, उसने भी रूस के कई सैनिकों को बंधन बना करके रखा है और कुछ सैनिकों को मार डाला है और रूस के टैंक को भी बर्बाद कर दिया है। और आज बहुत सारा देश भारत को बोल रहा है कि भारत रूस को दबाव डाले और रूस को बोले और यूक्रेन को साथ दे और यूक्रेन का रक्षा करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचिए कि जब भारत परमाणु बम बना रहा था तो यूक्रेन पूरा खिलाफ था कि भारत परमाणु बम नहीं बना सकता है और दुनिया में एकमात्र एकलौता रसिया था जो कि बोल रहा था कि नहीं, भारत का भी हक है परमाणु बम बनाने के लिए, वो अपने खुद की देश की सुरक्षा करने के लिए। और इस बात से ऐसा हो सकता है कि भारत रूस को सपोर्ट करेगा, लेकिन आज के डेट में कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी देश नहीं चाहता है कि वो युद्ध करे और अपने देश की आर्थिक स्थिति को खराब करे। और सब देश चाह रहा है कि शांति से दोनों मामला सुलझ जाए, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है। तो इस बात को लेकर के भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस की राष्ट्रपति पुतिन से रात में 25 मिनट लगातार बात की है। और इस बात को लेकर के आगे क्या हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन भारत के जो भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन पर हमला नहीं हो रहा है। और आज यूक्रेन से पहला फ्लाइट आया है इंडिया में जिसमें कुछ बच्चे इंडिया पहुंच चुका है। और जब अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बोले कि भारत यूक्रेन को बचा सकता है तो हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत के ऊपर यूक्रेन डिपेंड है, कि यूक्रेन को कोई बचा सकता है तो भारत है। लेकिन एक बार आप सोच के देखिए कि जब वहाँ पे धमाका हो रहा है, रूस धमाका कर रहा है, तो यूक्रेन की जनता के ऊपर क्या बीत रही होगी। और यूक्रेन की जनता की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुका है वहाँ पर अलग अलग धमाकों की वजह से। यहाँ तक कि यूक्रेन में शायद आर्मी की कमी पड़ गया है, इसलिए यूक्रेन ने यूक्रेन के सभी जनता को वह अपने हथियार दे रहा है ताकि वह अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। और वहाँ की जनता अपने खुद की सुरक्षा के लिए हथियार को एक्सेप्ट भी कर रहा है और प्रैक्टिस भी कर रहा है, जिससे अगर उसके ऊपर हमला हो तो अपने आप को सुरक्षित कर सके, अपने फैमिली को बचा सके। दोस्तों इस बात से हम लोग को यह सीखने को मिलता है कि देश की रक्षा देश की केवल आर्मी ही नहीं करता है, बल्कि देश की जनता को भी हक है कि अपने देश को रक्षा करे। अब ये ऐसा नहीं हो कि अगर आप जीएसटी भर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप देश की रक्षा नहीं करोगे, देश की रक्षा की जिम्मेदारी केवल आर्मी लेके बैठे हैं। बल्कि अगर देश में कभी भी कुछ गलत हो तो आप उस मुद्दे को लेकर के उठाइए और उस गलत को होने से रोकिए और सही कीजिए। और चलिए फिर एक और बात करते हैं यूक्रेन और रूसिया के बारे में कि रसिया किसको सपोर्ट करता है और यूक्रेन किसको सपोर्ट करता है। दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है तो यूक्रेन हमेशा पाकिस्तान को राइफल सप्लाई किया है और हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। उसने भारत के साथ आज तक कभी भी खड़ा नहीं हुआ है, जबकि रसिया हमेशा से भारत के साथ रहा है और आगे भी रहेगा और वह हमेशा भारत का ही साथ दिया है। यहाँ तक कि जब कश्मीर में धारा 370 के ऊपर विवाद चल रहा था उसमें भी रसिया भारत को साथ दिया था, जबकि पाकिस्तान को यूक्रेन सपोर्ट कर रहा था। जब 1971 की लड़ाई हुआ था तो उसमें भी रसिया भारत को साथ दिया था और उस टाइम भी यूक्रेन पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। इससे साफ जाहिर होता है और आप खुद सोचिए कि भारत आखिर क्यों यूक्रेन को सपोर्ट करेगा। लेकिन एक बात है, भारत की संस्कृति के अनुसार भारत के लोग चाहते हैं कि पूरा दुनिया शांति से रहे और कोई भी बात शांति से सुलझ जाए, कोई भी कैसा भी युद्ध हो तो उसको शांति से सुलझाने की कोशिश करता है। और इस वजह से भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहेंगे ये जो रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है इसको शांति से सुलझाया जाए, न कि युद्ध करके वहाँ की जो जनता है उसको कोई दिक्कत हो और उसको परेशान किया जाए। क्योंकि जब युद्ध होगा तो वहाँ की जो जनता है वो भी परेशान होंगे और उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब होगी। इससे अच्छा रास्ता यही है कि शांति से इस युद्ध को सुलझाया जाए। यहाँ तक कि भारत के भी कुछ स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिसमें से पहला फ्लाइट तो आ चुका है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के बच्चे को यहाँ पे लाया जा रहा है। और सबसे बड़ा गर्व की बात यह है, रसिया या यूक्रेन में अगर कोई भी आदमी भारत के तिरंगा झंडा को अपने हाथ में लेके घूम रहा है या अपने घर पे तिरंगा झंडा लगा रखा है
तो उसके ऊपर रसिया भी हमला नहीं करेगा और यूक्रेन भी हमला नहीं करेगा, बल्कि उसको एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे तिरंगा झंडा की ताकत कितनी है। दोस्तों इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में विपक्षी नेता भले जो कुछ भी बोल रहा है, जो कुछ भी कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए, बोलने दीजिए, लेकिन भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे जो भी कदम उठाएंगे वह सोच समझ के अच्छा कदम ही उठाएंगे, जिससे भारत के लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और यूक्रेन और रसिया के भी, वहाँ की जो जनता है उसको भी कोई परेशानी ना हो। दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस युद्ध को लेकर के, और इस युद्ध से क्या क्या हो सकता है, और क्या यह रसिया और यूक्रेन के बीच हो रहा युद्ध वर्ल्ड वार 3 में कन्वर्ट हो सकता है क्या? अगर इसके बारे में आपका कुछ ख्याल है तो आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस युद्ध को शांति से सुलझाया जाए, न कि यह शांति से युद्ध करके देश की आर्थिक स्थिति खराब किया जाए और वहाँ की जनता की आर्थिक स्थिति खराब किया जाए। बल्कि अगर वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा तो न केवल यूक्रेन और रसिया का स्थिति खराब होगा, बल्कि इस दुनिया की हर देश की आर्थिक स्थिति खराब होगा, जो देश उस वर्ल्ड वार में शामिल होगा। दोस्तों इस रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव यह अब तो युद्ध में तब्दील हो चुका है, लेकिन रसिया की राष्ट्रपति पुतिन का जो पर्सनली दुश्मन है यूक्रेन के राष्ट्रपति से है, जो कि रसिया के राष्ट्रपति का पहला टारगेट है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को मारे, और फिर उनका दूसरा टारगेट है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के फैमिली को मारे। और दोस्तों रसिया के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति, इन दोनों राष्ट्रपति की पर्सनली दुश्मनी इस जनता के ऊपर कितना भारी प्रभाव पड़ रहा है, यह भी आप सोच सकते हैं कि यह कितना गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।